नमस्कार दोस्तों, अपने हरियाणा वाले खट्टर काका गजब के ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी। पूर्वांचल के इलाके में परम ज्ञानियों की एक खास प्रजाति पाई जाती है। उनका ज्ञान इतना खतरनाक होता है कि लोग बाग उन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि परम ज्ञानी कहकर ही पुकारते हैं। अब हरियाणा वाले अपने खट्टर काका इसी कैटेगरी में पहुंच गए हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने वैक्सीनेशन के मुद्दे पर ज्ञान दिया था कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आहिस्ते आहिस्ते चलानी चाहिए ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का टीका उत्सव लंबे समय तक चलता रहे। लोग बाग मरते रहें तो मरते रहें, लेकिन टीका उत्सव में किसी तरह का व्यवधान नहीं आना चाहिए। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं। आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। उन्होंने ये भी ज्ञान दिया कि कोरोना में अपने के मरने पर लोगों को दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि रोने धोने से कोई वापस नहीं आता। ये है हमारे खट्टर काका का ज्ञान। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। इस तरह के और ढेर सारे ज्ञान खट्टर काका के खाते में दर्ज है। धरती पर अपनी ज्ञान गंगा बहाने के बाद अब खट्टर काका सीधे पहुंच गए हैं आसमान पर। अब उन्होंने आसमान में आशियाना सजाने का एक नया ज्ञान, परम ज्ञान दिया है। अपने इस परम ज्ञान का उन्होंने नाम दिया है अंतरिक्ष वन। शाब्दिक अर्थों में उनके ज्ञान का विस्तार दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा वन जो अंतरिक्ष में फलता फूलता है। अपने अंतरिक्ष वन के ख्वाब को पूरा करने के लिए खट्टर काका जी जान से जुट चुके हैं। अभी वो सीधे अंतरिक्ष में पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं, अभी वो ज़मीन पर ही ये काम कर रहे हैं। मुहावरे का मतलब ये है कि वो अभी ज़मीन पर नर्सरी तैयार करा रहे हैं। उनका प्लान ये होगा कि जब नर्सरी में पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब उन्हें उखाड़कर सीधे अंतरिक्ष में लगा दिया जाएगा। वाह, क्या बात है खट्टर साहब। ये भी हो सकता है कि खट्टर काका कुछ इस टाइप के पौधे विकसित कर रहे होंगे जिनकी जड़ ज़मीन में होगी और शाखाएं सीधे आसमान में, फल फूल सीधे आसमान में, ज़मीन पर पुष्प वर्षा की स्टाइल में। खट्टर काका के अपने इस जो अंदाज़ है, जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, उसमें बच्चों को बुद्धिमानी भरा फैसला दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि 8वीं से 12वीं के जो बच्चे पेड़ पौधे लगाएंगे उन्हें परीक्षा में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। एक पौधे पर कितना एक्स्ट्रा मार्क्स होगा, किस टाइप के पौधे पर कितना एक्स्ट्रा मार्क्स होगा, पौधा अपनी ज़मीन पर लगाना है या फिर पड़ोसी की ज़मीन पर, पौधे में पानी कौन देगा, लड़का या उसके माता पिता, उस पौधे का मालिक कौन होगा। इस तरह के और कई सवालों पर अभी हमारे खट्टर काका विचार मंथन कर रहे हैं। एक और बड़ा सवाल उनके सामने है कि क्या केवल पौधे लगाकर बच्चे पास भी हो सकते हैं? अगर हाँ तो फिर पढ़ाई लिखाई पर खर्च क्यों करना है? खट्टर काका इन सारे सवालों पर गौर फरमा रहे हैं और उन्होंने अपनी नई शिक्षा कम पौधा ज़्यादा नीति का ऐलान करते हुए कहा है कि जल्दी ही राज्य सरकार की तरफ से इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। खट्टर काका को अपने दिशा निर्देश में ये भी साफ कर देना चाहिए कि नौकरी की प्रक्रिया में बच्चों के लगाए पेड़ पौधों की क्या भूमिका होगी। क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पेड़ पौधे लगाने पर एक्स्ट्रा मार्क्स का प्रावधान होगा? ये खट्टर साहब को इसका जवाब देना चाहिए। अगर हरियाणा के बच्चे IAS IPS बैंक PO या फौज के लिए परीक्षा देते हैं तो फिर क्या उन्हें पौधे के बदले एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा? मेरा तो मानना है कि खट्टर काका को इस मसले पर अपने परम ज्ञानी गुरु हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सलाह मशविरा करनी चाहिए। वैसे भी खट्टर काका की कृपा से हरियाणा में नौकरियां बची नहीं हैं। जो थोड़ी बहुत नौकरी हैं वो केंद्र सरकार के अधीन हैं। ऐसे में खट्टर काका और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मिलकर एक ऐसी राष्ट्रीय रोजगार नीति बनानी चाहिए जिसमें पौधे लगाने वाले हरियाणा के बच्चों के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स का प्रावधान हो। शिक्षा के सबूत के तौर पर राज्य के बच्चों से सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाए, पेड़ पौधों की तस्वीर मांगी जाए। बच्चों से पढ़ाई लिखाई, हिंदी अंग्रेज़ी या इतिहास भूगोल के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाना चाहिए। और खट्टर काका के लिए अगर आपके पास भी इस तरह के कुछ और सुझाव हों तो कृपया उनको अपने सुझाव से ज़रूर अवगत कराएं। आप मुन्ना भाई के स्टाइल में फूलों के गुलदस्ता के साथ गेट वेल सून का संदेश भी भेज सकते हैं। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए INC TV।